तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्लास 12 की प्रिपरेशन करते कैसे हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि स्टार्ट कैसे करना है, मेरा एंड कैसे होगा। तो इस वीडियो में पूरा बता रखा है कि इस वीडियो क्लास 12 की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं। ये पूरा मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर आप लोग को अच्छा, आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा एंड आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा। बिकॉज ये वीडियो में मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया है, जो भी मैंने 12th में एक्सपीरियंस किया। मैं 12th पास आउट हूँ, इसलिए जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने गलतियाँ की एंड जो भी मैंने सीखा है। देख लो, गलती करने वालों से सीखोगे तो फ़ायदा रहेगा और गलती ना करने वालों से सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। बस यही तो होगा। तो गलती ना करने वालों से भी सीखो और गलती करने वालों से भी सीखो। गलती करने वालों से ये सीखो कि मेरे को कहाँ गलती नहीं करनी है, और गलती ना करने वालों से सीखो मेरे को कहाँ क्या करना है। तो आप इस वीडियो में पूरा फुल कंटेंट मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने। तो रिसेंटली अगर आप क्लास 12th में एंटर किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्लास 12th का लेवल क्या होता है। अगर आपने ये पता कर लिया क्लास 12th का लेवल क्या होता है, तो आप उसी बेस पे तैयारी करोगे कि लेवल के बेस पे तैयारी करोगे। हाँ, लेवल इतना है तो इतनी तैयारी करनी है, लेवल कम है तो कम तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। मैं क्लास 12 पास आउट हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बताऊँगा वो जैसा मेरे को ठीक लगेगा वैसा बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग ऐसा फॉलो करना, अदरवाइज़ आप अपना डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा हर एक चीज़। अगर आपको लगे नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन करते चलना, अदरवाइज़ अगर आप माइंड में बैठा लेते तो ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको तो पता ही होगा, अगर आपने PCM लिया है, PCB लिया है, जो भी लिया हो, तो प्रायोरिटी पे फर्स्ट होता है आपके अगर PCM लिया है तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होगा। तो इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश का तो आप आखिर के लास्ट के 1-2 मंथ में भी कर सकते हो। कंप्यूटर का जो होता है वो आप कर सकते हो खुद से, कंप्यूटर इतना हार्ड नहीं होता है। तो हम सिर्फ बात करेंगे PCM का या फिर PCB, जो भी PCB जो भी हो। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको स्टार्ट करना है। आप पहले आप ऑनलाइन कोचिंग जाते हो या ऑफलाइन कोचिंग जाते हो। आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग से आने के बाद आप अपना नोट्स बनाइए, या फिर कोचिंग में है आप तभी नोट्स बना लीजिए। और नोट्स बनाने के बाद आप DPP जो भी मिल रहा है या फिर जो भी असाइनमेंट मिल रहा है आप उसको कंप्लीट करिए। पहले घर पे आके आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आपको जो आपके क्लास में पढ़ा है ना उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, बट आप डे बाय डे आगे बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस लो होते जाएगा। अगर आपने वही कॉन्फिडेंस आगे रखा, एंड तक रखा, तो आपका 90% आने तक। पॉइंट नंबर 2 ये है, आप एक वाइट पेज लीजिए, प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई भी लाइनिंग नहीं होना चाहिए। आप 3 सेपरेट पेज लीजिए और उसमें अपना मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर्स है उस पेज में लिख दीजिए। फिजिक्स का डिफरेंट एंड सेपरेट, एंड तीनों का सेपरेट होना चाहिए और तीनों सेपरेटली लिख लीजिए। और उसको ऐसी जगह रखिए कि आपको हर टाइम उठे बैठे सोए जैसे भी करे आपको उस पर नज़र जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप जब भी उठोगे तो आपका नज़र जाएगा हाँ भाई ये करना है, आज ये करना है, कल ये करना है, और उसको सेट कर लीजिए। स्टार्टिंग करना है आपको फर्स्ट चैप्टर से। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर टिक करिए और टारगेट बनाइए। इसको 3 या 4 डेज़ में हमको कंप्लीट करना है। अपने कोचिंग में अगर हो गया है वो चैप्टर अच्छा है, नहीं हुआ है तो आप पहले से उसको रीडिंग करके रखिए। मैथ्स का हो तो आप फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिए, पहले से टेक्स्ट बुक में दिया रहता है। और केमिस्ट्री का हो तो केमिकल रिएक्शन लर्न करिए, या फिर और फिजिक्स का हो तो आप रीडिंग करिए, आपको समझ आएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे करना है। और कोचिंग में पढ़ा दे तो आप घर पे आके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप DPP जरूर सॉल्व करें। DPP जरूर सॉल्व करने से आपको जो टॉपिक पढ़े ना उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टॉपिक मेरे को समझ आ चुका है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको 20% आपका ऐसे ही गया मार्क्स। मेरा 20% गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में टेस्ट दिया था, उसके बाद से मैंने टेस्ट ही नहीं दिया। मैं सोचा क्या टेस्ट देंगे, हो जाएगा। ये मेरा गलती था। मैं अपना गलती आपके साथ बता रहा हूँ, मेरा मिस्टेक ये था। आप ये मिस्टेक ना करें। अगर आपको 20% बचाने हैं तो नहीं बचाने तो अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है, आप अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाइए, सुबह उठने तक का और सुबह उठने से सोने तक का शेड्यूल। पूरे बीच का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। सुबह जैसे ही उठते हैं आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए और उस पर अपना पैटर्न बना लीजिए। जो भी डिज़ाइन करने कर लीजिए। इतने से इतने घंटे तक मुझे ये पढ़ना है, इतने से इतने घंटे तक ये पढ़ना है, और इतने से इतने घंटे तक ये पढ़ना है। डेली आप तीनों सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाएंगे और तीसरे सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो एक दो नहीं पढ़ना है, रोज़ डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्या होगा, आप पैरेलली चलेंगे तीनों सब्जेक्ट में और किसी से बोर नहीं होंगे और किसी से मन भी ऐसा नहीं भरेगा कि हाँ ये बहुत पढ़ लिया। आप आवर्स को
डिवाइड कर दीजिए, इस आवर में ये करना है, इतने आवर में ये करना है, इतने आवर में ये करना है। इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। थोड़ा बोर होगा ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, थोड़ा बोर होगा ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, और इससे आपका सिलेबस कंटिन्यूसली ख़त्म भी होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एंड पॉइंट नंबर 4 ये है, अपने जो नोट्स बनाया था स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाया, तो आपको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन लग रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही है, उसको आप एक प्लेन पेपर लीजिए जिसमें लाइनिंग ना हो, और उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। मीन्स आपका 10 पेज का कोई नोट्स है, तो आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए एक पेज में करना है, तो आप उसको कैसे भी एक पेज में रखिए, आगे पीछे दोनों करके उसको लिखिए और उसको हटाइए उसके अंदर, कि उसके अंदर मैनेज हो जाए। इससे क्या होता है, आपको बार बार वो लंबा वाला PDF नहीं खोलना पड़ेगा, या फिर आपका नोट्स नहीं खोलना पड़ेगा। इससे होगा, आप 1 पेज खोलोगे, आप देख लोगे, रख दोगे, आपके माइंड में आ गया, भूल गए वापस उठाओ देख लो। ऐसे करेंगे तो आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एंड ये स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने बनाया था, मैं सोचा बना क्यों रहा हूँ, मेरे को एंड में पता चला, जब मेरा एग्ज़ाम आया तब मुझे पता चला हाँ इसका कितनी वैल्यू है। बिकॉज मैंने आखिर में बहुत हेल्प किया, मेरे पास अभी वो नोट्स है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं आप PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको जैसा लगे आप बता देना कमेंट्स में। पॉइंट नंबर 5 ये है, आपको डेली एक रिवीजन टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप दिन में अपने पूरे आवर्स को 3 बार डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो उस फिजिक्स के पार्ट में अब थोड़े हाफ एन आवर या 1 आवर का अब रिवीजन पार्ट रखिए। एंड केमिस्ट्री का जो डिवाइडेड पार्ट है उसमें हाफ एन आवर या 1 आवर का रिवीजन पार्ट रखिए। और रिवीजन पूरा नहीं करना है आपको, वो जो शॉर्ट नोट्स है या फिर नोट्स है, आपको ऊपर रोज़ एक लाइन, रोज़ अगर वो नोट्स पढ़ रहे हैं ना आप, तो आपको पूरे एंड में जाके देखेंगे ये मुझे ये पूरा रटा हुआ है। आप ऐसा आँख बंद करेंगे, आपके नज़र के सामने आ जाएगा, हाँ ये वाला ये रिएक्शन में इसमें ये आएगा, ये आएगा, आपको पूरा रटा हुआ होगा, सारे फार्मूले रटे हुए होंगे। और अगर आपको फार्मूले लर्न करने में भी दिक्कत होते हैं तो आप फार्मूले का अलग चार्ट बना लीजिए, और वो चार्ट को अपने वॉल पे चिपका लीजिए, या फिर अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 ये है, अगर आपका सिलेबस आपके शेड्यूल टाइम से पहले हो जाता है या फिर 1 मंथ बाद होता है, तो आप पहले से ऐसा पैटर्न बना के चलिए कि अगर आपका शेड्यूल टाइम से 1 मंथ बाद भी होता है ना आपका सिलेबस ख़त्म पूरे 12th का, तो भी आपके पास इतना टाइम हो कि आप टेस्ट बहुत सारे दे सकें। तो अपने शेड्यूल ऐसा बनाना है कि आप सिलेबस कम से कम टाइम में और अच्छे से अच्छा ख़त्म कर सकें, ताकि आप आखिर के जो 1 2 मंथ होते हैं उसमें आपको सिर्फ टेस्ट देने होते हैं और रिवीजन करने होते हैं, उसमें आपको पढ़ना नहीं होता है, उसमें सेल्फ स्टडी काम आता है और ओनली फॉर रिवीजन होता है वो सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे, हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार टेस्ट दे, खुद से टेस्ट लें, या फिर हफ्ते में 1 बार चाहे तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन सकते हैं। मैंने तो PW का ज्वाइन किया था, PW का बैच ही ले रखा था, अगर आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे बाय कर सकते हैं उनका बैच, और उसमें टेस्ट सीरीज़ आपको पूरी मिल जाएगी। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। एंड पॉइंट नंबर 7 ये है, अगर आपके एग्ज़ाम के 15 या 10 डेज़ पहले आपके यूट्यूब पे कोई भी सजेशन आता है, 10 डेज स्ट्रेटेजी, 15 डेज स्ट्रेटेजी, 10 डेज़ में 95% फिक्स, 15 डेज़ में 95% फिक्स, या 20 डेज़ में, 30 डेज़ में, यहाँ पे यूट्यूब पे क्लिक भी नहीं करना है, उसको हटा देना, नॉट इंटरेस्टेड कर देना है। बिकॉज ये सब डाइवर्ट करने का होता है, आपको बता देंगे ये पढ़ो, जो कि आपके काम ही नहीं आएगा। आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसी को बस रिवाइज़ करिए, काम आएगा वही, एग्ज़ाम में वही काम आने वाला है, बाकी कुछ काम नहीं वाला। मैंने एक्सपीरियंस से बोला है, मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ की थी, उसी से बस यही वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट्स में बता देना कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को नए सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो लोग को भी पता चले। और आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं जरूर से वीडियो बनाऊँगा। और कोई भी नोट्स चाहिए हो तो मेरे पास सारे नोट्स पड़े, मेरे 12th स्टैंडर्ड के, 12th साइंस के, जो भी PCM का, PCB में PCM वाला था, PCB का नहीं है, तो नोट्स में सारे प्रोवाइड कर दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आप बोलेंगे तो PDF बना के मैं डाल दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी वीडियो, किसी को भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर से ज़रूर बना दूँगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, टेक केयर।